अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ फराह फरहान, आई एम लाइव ऑन माय पेज एंड टुडे इज़ 3rd January 2026, द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द ईयर। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो मेरा टॉपिक है लाइफ का वो है हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन हार्ड टाइम्स। और इस टॉपिक पे मेरा साथ देने के लिए मेरी बहुत प्यारी गेस्ट मौजूद हैं। चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। लेट्स वेलकम मदिया रिजवी जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं? आई एम गुड। आप कैसी हैं फराह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी मदिया, नया साल मुबारक हो। आप सबको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। आई विश अच्छा, ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साल हो इंशाल्लाह। आमीन 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 सुम आमीन। जी मदिया, आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले तो। Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Sayyida Madiha Rizvi from Dallas, Texas. I'm a mom of 2 boys and a stay-at-home mom. That's it. अच्छा मदिया, ये बताएं कि ये बिजनेस आपने क्यों शुरू किया? अच्छा, द रीज़न वाज़ जॉइनिंग दिस बिज़नेस क्योंकि मैं 7 ईयर्स से आई वाज़ स्टे एट होम मॉम। तो आई यूज्ड टू वर्क बैक होम, तो एक आदत सी बन गई थी जॉब पे जाना, ये सब करना। तो आफ्टर हैविंग अ बेबी आई फील लाइक कि 7 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ़ बीइंग एक माँ और एक वाइफ़ ही की हाउसवाइफ़ बनी हुई थी। तो आई फेल्ट लाइक एंड देन लाइक आफ्टर 5 व्हेन माय लाइक द एल्डर वन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, फिर मेरा छोटा वाला आ गए। तो जब मुझे हुआ कि मैंने कहा, ओह माय गॉड, देन अनदर 5 इयर्स आई हैव टू स्टे होम। तो मैंने कहा नहीं, अब तो आई हैव टू डू समथिंग ऑनलाइन, कि कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो और घर बैठ के कर लूँ, क्योंकि ही इज़ जस्ट 2 एंड अ हाल्फ राइट नाउ। तो अभी 2.5 साल मेरे पास और थे कि घर में बैठ के और इसी तरह जो 7 साल ज़ाया किए थे, वो मज़ीद और 2.5 साल ज़ाया करने थे। तो मैंने उस वक़्त मैंने अहद किया था कि नहीं यार, आई शुड लुक समथिंग जिससे मैं घर बैठ के एक अच्छा अपनी कोई जॉब ढूँढ लूँ। और कोई भी जॉब ऑनलाइन मेरे लिए इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी फराह, जो लिटरली मुझे इस बिज़नेस ने दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी से लेके कोई बॉस प्रेशर नहीं है, कोई डेडलाइन्स नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली। जो जॉब्स मैं ऑलरेडी देख रही थी ऑनलाइन, उन सब में एक डेडलाइन्स थी, बॉस प्रेशर था, बहुत स्ट्रेस था। बट और उस उन चीज़ों को मैं ओन भी नहीं कर पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस ने मुझे वो सब चीज़ें दी हैं जो मैं ढूँढ रही थी बहुत टाइम से। पर अफ़सोस इस बात का था कि 7 साल पहले क्यों नहीं मुझे मिला ये प्लेटफ़ॉर्म। उस वक़्त मेरी नज़र में क्यों नहीं आया, लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त होता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके भी छोटे बच्चे हैं और मेरे भी छोटे हुँ, बच्चे हैं। तो या मतलब आपको लगता है कि बिजनेस हम छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं? इतना फ्लेक्सिबल डेफ़िनिटली है? कर सकते हैं, डेफ़िनिटली। मैं बता रही हूँ ना कि दिस बिज़नेस हैज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग्स, द अपॉर्च्युनिटीज़ दिस बिज़नेस इज़ प्रोवाइडिंग अस, दिस इज़ सम नॉट अदर बिज़नेस इज़ गिविंग अस। फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें दूसरे बिज़नेसेस दे ही नहीं रहे ना, ये बिज़नेस तो मैंने जब इस बिज़नेस के बारे में डिटेल्स पढ़ी थी, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी थी कि मैं अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। जब मेरी फैमिली को मेरा टाइम चाहिए, तो आई कैन ईज़िली गो एंड गिव देम माय टाइम। जब मैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिज़नेस हम बच्चों के सोते हुए या रात में या हमें जब भी हम फ्री हों, हम तब कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, मतलब उन माँओं के लिए जो स्टे एट होम मॉम हैं और कुछ करना चाहती हैं। सो दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म आई कैन से कि एवरी सिंगल पर्सन कैन डू इट। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मॉम, कोई बड़ा एडल्ट भी है, रिटायर होने वाला है, उन सब के लिए भी ये एक अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है। बिल्कुल। और हर वक़्त हमें स्क्रीन के सामने भी नहीं बैठे रहना कि हमें इतना नहीं, आवर्स देने हैं बैठ के या कुछ, है ना? नहीं, इतना। नहीं, नहीं, इसके तो आवर्स ही आपके अपने आपका आप अपने बिज़नेस के खुद ओनर हैं। सो व्हेनेवर यू हैव अ टाइम, गो अहेड, ओपन योर शॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। येस। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन हार्ड टाइम्स। सो टेकिंग स्मॉल स्टेप्स मैटर। येस। जब भी कोई चीज़ कोई भी टास्क हम अपने दिमाग में सोचते हैं ना, रिड्यूस ओवरवेल्म्ड, हम एक चीज़ को ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगते हैं। वी फील लाइक कि हमें ये वाले काम हैं और हमें ये एक काम हमें फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बिज़नेस, हम अपनी ज़िंदगी में भी कोई भी काम अगर करते हैं, तो हम उस काम को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने आप को किसी भी दबाव में या किसी भी स्ट्रेस में मत डालें।
हर काम को मैनेज करने के लिए एक स्टेप्स लें। छोटे स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके जो बड़े-बड़े चैलेंजेस होते हैं, उसको ना बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। मतलब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग अ मॉम, हम सब लोग सोचते हैं कि एक दिन में ही मैं अपने घर के लॉन्ड्री भी कर लूँ, बर्तन भी धो लूँ, खाने भी 4-5 बना लूँ। सो अगर आप एक-एक दिन में एक-एक काम को, जैसे वी आर लिविंग अब्रॉड, सो एवरीथिंग वी हैव टू डू बाय आवरसेल्फ। मैं तो यही करती हूँ कि अपने कामों को डिवाइड कर लेती हूँ। एक दिन मेरा ये काम है, एक दिन मेरा ये काम है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक टेकिंग स्मॉल स्टेप्स हमेशा ईज़ी टू मैनेज होता है। फिर आपके सेंस ऑफ कंट्रोल को ना, आपके जो दिमाग में आपके चल रहा होता है ना कि इतना प्रेशर है, ये काम करना है, वो काम नहीं किया मैंने, ये नहीं, तो वो उसमें ना आपको जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं ना, सो यू फील कंफर्टेबल, यू फील कॉन्फिडेंट कि ओके यार, दिस वाज माय टास्क और ये मेरा आज था टास्क कि मुझे 2 खाने बनाने हैं आज के दिन, तो वो मैंने स्मॉल स्टेप, बाकी काम मैंने कल के लिए छोड़े हुए, तो आज जो काम मेरा है, वो मैंने अपना कर लिया एंड यू फील लाइक ओह! देखो मैंने तो अचीव कर लिया उसको। तो और जब आप अपने स्टेप्स पे काम कर रहे होते हैं ना एवरी टाइम, अपनी स्मॉल स्टेप्स पे, अपने टास्क पे, तो फिर आप में ना एक आदत बन जाती है, उसको एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है कि हम मुश्किल वक्त में भी ना, हम ये जब आप मुश्किल वक्त में आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं ना, तो फिर आप एक बड़े सर्टेन टाइम पे ना, अब वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स को ले लेके ना आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिकॉज आप इतना प्रैक्टिस में आ चुके होते हैं कि वो यस। आपकी या हैबिट बन जाती है, रूटीन में आ जाता है वो आपके। या बहुत आसान हो जाता है। व्हाई स्मॉल स्टेप बिल्ड्स कॉन्फिडेंट? स्मॉल स्टेप्स ऑलवेज बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हम लोग अपने ऊपर मैं तो इसलिए बीइंग अ मॉम इसलिए कहती हूँ, क्योंकि वाकई में सबसे ज़्यादा प्रेशर ही हम लोगों को ये होता है कि बच्चे भी हैं, चीज़ें भी हैं, यहाँ पे सब चीज़ें हमें खुद भी करनी है। तो आप जब स्मॉल स्टेप्स ले रहे होते हैं ना, जब अपनी हर चीज़ को आप अचीव कर लेते हैं, एक टास्क पे कंप्लीट हो जाता है, तो यू फील लाइक कि दिस इज समथिंग अमेजिंग, ये तो मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूँगा, ये मैंने कर लिया। तो वी सेलिब्रेट आवरसेल्फ, हम इमोशनली, हम मेंटली इतने एक स्ट्रेस से निकल के हम एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें होता है कि यार ये तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, और आई वाज़ थिंकिंग कि मैं ये नहीं कर सकती थी बच्चों के साथ। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देने लगता है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करते हैं ना, आप स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आप अपने अपने आप को समझते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग। जब अगर आप एक चीज़ को आप सोचते हैं ना कि नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, ये तो मैं मुझसे तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन स्मॉल स्टेप्स जो होता है ना, वो हमेशा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और फिर सबसे अच्छी बात कि आप उसको ना, जब आप एक स्मॉल स्टेप में कामयाब हो जाते हैं ना, तो फिर आप बार-बार उसको करने के लिए ना एवर रेडी होता है कि अब ये काम तो एक्साइटेड भी मैं, होते हैं और एंजॉय हाँ, करते मतलब हैं। ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो इट्स ईज़ी फॉर अस। जी, बिल्कुल। बैरियर टू टेकिंग स्मॉल स्टेप्स क्या है या बैरियर्स? सबसे पहले तो हम लोग खुद ही अपने आप को ना डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि नहीं, ये तो बहुत सारा काम है, ये तो मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है, या मैं अगर मैं जॉब पे जाऊँगी तो मैं ये घर भी देखूँ, फिर जॉब भी देखूँ, तो ये हमें हमारी एक तो एनर्जी को डाउन कर देता है, और हमें ना हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको क्लैरिटी से नहीं करता। लाइक आपको मज़ीद आपके लिए ना और परेशानी चीज़ आने लगती हैं। तो मैं आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट कि अपने बैरियर, डेफ़िनिटली हर काम में बैरियर्स आते हैं, बट यू हैव टू टेक आउट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज़ बैरियर्स। अपने आप को एक तो सबसे बड़ी बात कि अपने आप को ना परफेक्ट मत समझें कि जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो मैं हर चीज़ परफेक्ट कर लूँगी। क्योंकि जो हमारा परफेक्शनलिज़्म होता है ना, वो हम लोगों को हमेशा ना एक पीछे कर देता है, कि नहीं, कि मैं खूब से खूब तर की तलाश में ना हम लोग एग्जैक्टली। अपने कामों को ना मज़ीद डिले करते रहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये अभी तो मैं ये हो गया है, अभी तो मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सो व्हाटएवर यू हैव इट, अचीव दैट एंड गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि हम कल पे जो काम छोड़ते हैं वो हमारा काम कभी नहीं कभी, हो सकता। कल कभी नहीं कभी आता। कल तो आता ही नहीं है ना, जो आज नहीं आया तो वो कल कैसे आएगा? सो प्लीज़, मैं तो हमेशा फ़ोकस करती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है, उस चीज़ में मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकूँ, और जो चीज़ नहीं है, उसकी बजाय मैं अपने काम को डिले करूँ, तो बेहतर है जो है वो कर जाऊँ। उसको स्टार्ट तो करें, उसके लिए कोशिश तो करें, या एफर्ट तो लें, हाँ, कोई स्मॉल स्टेप तो उठाएं उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सो स्ट्रेटजीज टू मेक इट इजियर। बहुत आसान है। अपने आप को ना हर चीज़ में ना एक
मैं तो अपने आप को, टू बी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू टेल माई सेल्फ कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो हर चीज़ की एक टास्क बना के रखती हूँ। एक अपने लिए चैलेंज खुद बनाती हूँ कि ये मेरा गोल है कि मुझे आज के दिन में ना मुझे ये काम करने हैं। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट मी, मैं अपने पास ना एक पेपर रखती हूँ और उसमें मैं लिख लेती हूँ कि मुझे आज लॉन्ड्री करनी है, मुझे आज ये करना है। क्योंकि यू नो लिविंग हियर आपको खुद हर चीज़ करनी है। तो आज मुझे एक बेडरूम क्लीनिंग करना है, एक मुझे आज ये काम करना है। तो आई मेड अ लिस्ट। तो मैं उसकी एक अपने ना गोल सेटअप कर लेती हूँ कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू फॉर द एंटायर डे। और फिर मुझे उसमें अपने बच्चों के साथ भी टाइम मिल जाता है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम मिल जाता है। तो आप हर चीज़ को बहुत ईजिली कर लेते हैं। और टास्क कभी भी, कोई टास्क ऐसा है नहीं जो हम कर ही नहीं सकते हैं ना, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और एवरी सिंगल पर्सन कैन डू इट। तो अपने आप को हर चीज के, आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन कि अपने आप को ना हर मुश्किल में भी डाल के देखो कि किस तरह आप किस चीज से किस तरह ओवरकम होके बाहर निकलेंगे। जब तक हम पे कहते हैं ना, हम पे जब तक पड़ती नहीं है ना, हम लोग सीखते नहीं है। तो अपने आप को चैलेंजेस में डालें, अपने आप को थोड़ी सी अपनी आपको ये देखें कि आप में इस चैलेंज से निकलने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है। हमारे पास, हम सब को अल्लाह ने एक ही दिमाग दिया, और हम सबके पास, हम बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहुत शार्प हैं। सलाहियत है हमारे पास बहुत, हम बिल्कुल है। और फिर मैं कहती हूँ जो एक माँ है ना, उसको, जब वो माँ बन सकती है ना, तो वो दुनिया का हर काम कर हर सकती है। काम कर सकती है। तो फिर अपने आप को कभी भी अपने आप को किसी चीज से रोके नहीं, चैलेंजेस में घुसें, उसके अंदर आप उससे चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलना है उसकी आदत बनाएं। तो ये बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। फिर अपने आप को रिमाइंडर और रूटीन, जब आपका, हमेशा कहते हैं कि एक हैबिट जो होती है ना, अगर आप 7 दिन 7 डेज टू 10 डेज अगर आपके पास वही काम आप कंटिन्यूसली एक रूटीन में करते रहेंगे ना, तो फिर एवरी सिंगल डे ना वो आपकी एक आदत बन जाती है। आप सोचते हैं कि यार ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये काम मैंने इस हफ्ते किया था, तो ये मुझसे इस टाइम पे हो गया था। फिर आप यू चैलेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि ये मैंने अगर 15-20 मिनट में ये काम किया था, तो मैं इस दफा तो मैं ये काम और शायद जल्दी कर लूँ। फिर आप अपने आप को चैलेंज जब करते हैं ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आप उसके आदी हो चुके होते हैं। और फिर जब आप आदी होने लगते हैं ना, तो फिर आपको वो काम स्ट्रेस ही नहीं लगता। फिर आपको होता है कि ये चीज़ मैं इतना मुश्किल समझ रही थी। तो कभी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लें। किसी भी चीज़ का एक वक़्त, एक दिन में सारे काम मत करें। अपने आप को चीज़ों में डिवाइड कर लें, क्योंकि बीइंग अ मॉम, हम सब के पास ना बहुत चीज़ें हैं बहुत ऑलरेडी लाइन अप। और अनसर्टेनली आपके पास कौन सी चीज़ कब आ जाए, कभी बच्चा बीमार हो सकता है, कभी आप आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती है। तो इट्स ओके, अपने आप को बी ब्रेक दें। कभी आप कोई काम अगर अपना काम नहीं कर सकते, इट्स ओके। चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करें कि मेरी आज तबीयत खराब है तो मेरा ये दिन मेरा ये काम रह गया। इट्स ओके, आज नहीं हुआ कल वो काम फिर हो जाएगा जब आप ठीक हो जाएंगे। तो अपने आप को ना छोटी छोटी चीज़ों से एक तो अपने ऊपर से हम सब स्ट्रेस हटा दें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना एक स्ट्रेस लगता है ना कि हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लोग हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें कर ही नहीं सकते। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंट रखें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम हम सब नहीं कर कर सकते सकते। हैं। तो आप अपनी लाइफ को इतना, एक तो सिस्टम के मुताबिक अपने टास्क पे रखें कि अपने गोल्स बना लें कि आज के ये है, तो फिर ना प्रेशर लगेगा, ना आपको ये होगा कि मैंने तो ये किया नहीं है। चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आई खुद वुड से। पहले काम हो, उसको ऑर्गेनाइज करें, लिस्ट डाउन या कर लें और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करें, तो डेफिनेटली यस, होगा। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, और बेशक। हम सबके पास यही सलाहियतें हैं, यही टाइम है। हम हम्म, सब मॉम्स हैं, सब ऑलमोस्ट 99-98% हम सब सेम स्किल्स रखते हैं, बट उसको बेशक। कैसे यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। हम्म, और उसको नहीं नहीं, सही बात है। आपके आइंस्टाइन हो या टेस्ला के ओनर हो, ये सबके पास इतना ही दिमाग है जितना हम सबके पास है। लेकिन वही बात है कि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी, हम लोग नहीं चीजों करते की हैं। तरफ आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग वहीं स्टक हैं कि। और हमारे पास सिर्फ घर के काम नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमें अपने बच्चों के साथ साथ हमें ये टेक्नोलॉजी को भी समझना है कि कि कल को हम उनके आपके खुद साथ, को अपडेट, हाँ, मैच करना है यस, उनको। अपने आप को अपडेट करना है हमें। सो हम किसी से कम नहीं है, सो वी कैन डू हाँ, बिल्कुल एवरीथिंग। नहीं है, बिल्कुल नहीं है कम किसी से। जब हम बीइंग अ मॉम होके हम इस बिजनेस को माशाल्लाह इतना अच्छा रन कर सकते हैं, और ये इतना इजी कोई बिजनेस है कि हर कोई ही कर सकता है, कर मतलब सकते इसमें हैं, कोई जबकि मेरा तो कोई कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है इस बिजनेस से। या
और या कोई इस तरह की स्किल्स नहीं थी, बट जब स्टेप लिया और किया तो माशाल्लाह मुझे 2 इयर्स हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो फ़राज़, में हमने कितनी लर्निंग की है। बहुत डू ज़्यादा। यू फील लाइक कि हम किसी से पीछे हैं? नहीं, हमने इस बिज़नेस में इतना कुछ लर्न किया है। और कोई लर्निंग हमारी कोई ऐसी डिग्री नहीं थी कि हम लोग कोई बहुत मुश्किल पढ़ाई कर रहे हों। कुछ भी नहीं, हम वक़्त के साथ-साथ चीज़ें सीखते रहे, समझते रहे, लोगों को समझाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, मैं हूँ, हम लोग अब आने वाले लोगों को ईज़िली समझा रहे होते हैं। तो एक सदका जारिया लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग समथिंग फॉर सम पीपल। टीचिंग कि टीचिंग तो वैसे भी इट्स नोबल टीचिंग, जॉब। ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बहुत हम लोगों को तो, और अल्हम्दुलिल्लाह द कम्युनिटी वी हैव इन आवर कंपनी, इन आवर बिज़नेस, बिजनेस। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कहीं भी लेफ्ट ओवर अपने आप को फ़ील ही नहीं करते हैं। कि अगर एक कोई इंसान बिज़ी है तो फिर यू हैव अ लॉट ऑफ कम्युनिटी। कि हर कोई आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम, आई वुड से बहुत कम बिज़नेस और जगह होती हैं जहाँ पे आपको कम्युनिटी अच्छी नहीं मिलती है। दिस इज़ अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी हू आर रेडी टू लिफ्ट यू अप। बिल्कुल, और कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, हर लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज में आपको पूरी यस। सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। मतलब आप बिल्कुल हुँ, अकेले भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उर्दू नहीं आती, या, आप कोई और है, अरबी है, बट या, आप पूरी सपोर्ट आपकी लैंग्वेज में है, माशाल्लाह बिल्कुल, कम्युनिटी में मौजूद है। बिल्कुल, तो चलें, इसके साथ ही हम अमेजिंग। अपना आज का लाइव एंड करते हैं, और मैं आप सबके लिए क्वेश्चंस ड्रॉप कर रही हूँ कि आप लोग बताएं कि आप आपके लिए कौन से वो छोटे स्टेप्स हैं जो आप लें तो उससे आप बेहतर फील करते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए लाइव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक थैंक यू केयर। फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी, फराह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।